जय श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूं आप लोग हमें देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और हमारी वाणी को जन जन तक पहुंचा भी रहे हैं। मेरे मित्रों, कल जैसे मैंने बताया था उसके आगे का दृष्टांत बता रहा हूं। कह रहे हैं कि अपने शुभ पौरुष से पूर्व जन्म के जो अशुभ पुरुषार्थ है उसको काट देना चाहिए। वो तब कटेगा जब पूर्व जन्म का पुरुषार्थ जो प्रेरित करने के लिए विशेष परिस्थिति में हमें डाल देता है कि यानी बनते बनते काम का बिगड़ जाना, तो समझ लो हमारा पूर्व प्रारब्ध जो है जोर मार रहा है। तो इस जन्म के प्रारब्ध को अपने प्रयत्न के अनुसार, अपने पुरुषार्थ से सचेत अवस्था में होकर के उसे पूर्व जन्म के अशुभ पुरुषार्थ को काटना चाहिए, तब तक जब तक कि उस जन्म का जो पुरुषार्थ है शांत न हो जाए, अशुभ कार्य समूल नष्ट न हो जाए, तब तक तत्परता के साथ साधना करनी चाहिए। कह रहे हैं कि जैसे आज मुझसे कुछ गलती हुई है तो उसका प्रायश्चित कर लेने से ईश्वर क्षमा कर देता है। तो इस पर एक दृष्टांत सुना रहा हूं। कह रहे हैं कि दो मित्र थे, दोनों, एक साधु था एक बैरागी था। तो जो साधु था तो ठीक था, लेकिन जो बैरागी था चंचल वृत्ति था, तो वो चेस, जुआ खेलने का, उसको जो चेस खेलते हैं वो राजा रमत खेल जो होता है खेलने के आदी था। तो बुलाया, आग्रह किया कि नहीं आइए टाइम पास कीजिए, तो गया खेलने के लिए। तो उसको बोध देने के लिए जब वो जानबूझ करके अपनी एक बाजी बिगाड़ दिया, जबकि वो पहला साधु जो बिगाड़ रहा था, लेकिन दूसरा साधु से क्षमा मांग लिया। अरे बोले मित्र मुझे क्षमा कर दो, मेरी भूल हो गई, हमें यहाँ नहीं, यहाँ रखना चाहिए था। तो हंसने लगा, बोला अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम मित्र हैं, तुम्हारे आग्रह को मान ले रहा हूं। फिर जब खेल वो चेस का आगे बढ़ा तो फिर वो जो है रानी या बादशाह उठा करके उस जगह रख दिया जहां गलती की दिशा थी। जब वो फिर जीतने रहे, बोला नहीं 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 मेरे मित्र, मेरी फिर भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। तो फिर हंसते हुए पहला वाले बोले अच्छा चलो मैंने क्षमा कर दिया। ऐसे तीसरी बार जब उसने गलती किया तो वो गाली गलौज तरह आया कि बोला तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, को उल्लू का पट्टा समझते हो, अपने आप ज्यादा होशियार समझते हो। तो वो हंसने लगा, बोले मित्र हमारी आपकी जो बात चली थी कि अपना जो कुछ गलत हो जाए तो उसे प्रायश्चित, एक दिन के अनजाने की गलती को प्रभु क्षमा करते हैं। और जब तुम बार बार जानबूझ करके गलतियां करते रहोगे तो परमेश्वर जो तुम्हारे हृदय में है वो तो देख ही रहा है ना, तुम्हें महान कष्ट में डाल देगा। उसका कहना है मोहि कपट छल छिद्र न भावा, ते नर मोहि सपने नहीं भावा। उनका कहना है यदि आपसे अनजाने में गलती हो गई तो उसका क्षमा मांगो तो ईश्वर क्षमा कर देगा। बार बार जानबूझ करके तुम गलतियां करते रहोगे तो तुम्हें और बाधित कर देगा। इसलिए कर रहे हैं पूर्व जन्म के अशुभ दुखदायक जो जन्म के शुभ कर्मों से विशुद्ध पुष्टि हुई है, वो बुद्धि के द्वारा उसको तिरस्कृत कर दो, तिरस्कृत करके उसको काट करके अलग कर दो। मनुष्य को अपने पुरुषार्थ रूपी प्रयत्न से आश्रय लेकर के इस संसार रूपी गड्ढे में से बलपूर्वक निकल जाना चाहिए। कह रहे हैं कि ये शरीर के प्रति दिन नाश हो रहा है। आज जो हमारी आयु है दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है। आज हो कल नहीं रहूंगा, कल जो है परसों नहीं रहूंगा, इसलिए रोज नाश हो रहा है। पशुओं के समान आचरण करने का त्याग कर दो। संत पुरुषों के योग्य आचार व्यवहार का आश्रय लो। जैसे कीड़ा, घाव में कीड़ा पड़ जाता है तो उसी पीप को पीते 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 एक दिन उसी घाव में सड़ गल करके मर जाता है। इसी प्रकार से जो ये शरीर मिला है वो मनुष्य को स्त्री, अन्न, पान आदि द्रव्य युक्त एवं कोमल तुच्छ पदार्थों से किंचित रसास्वादन करने में नहीं लगना चाहिए। अपने शुभ से शुभ पुरुषार्थ के द्वारा शीघ्र से शीघ्र अपने पुरुषार्थ के कर्मों को बलात् काट करके आगे बढ़ जाना चाहिए। और अशुभ पुरुषार्थ से हमेशा शुभ फल ही मिलता है। जब तुम अच्छा पुरुषार्थ करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरा पुरुषार्थ कर रहे हो तो बुरा ही फल मिलेगा। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक बने रहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।